अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं। प्रेसी के पेपर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो प्रेसी इटसेल्फ होती है। अगर आप प्रेसी के पेपर में प्रेसी कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से कर लें तो आई गेस यू कैन बी इन सेफ हैंड्स। प्रेसी का पेपर बहुत लंबा होता है, उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, इडियम्स होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं क्योंकि मेरी आदत है सीधी सीधी बातें करने की, तो अगर आप प्रैक्टिस करके देख लें, अगर आप इडियम्स जितने मर्जी कर लें, आप कर लें, फिर भी आपको 3 से 4 आएंगे। आप ना करें इडियम्स और ये सारा कुछ, फिर भी आपको 3 से 4 ही आएंगे। तो क्या करें? प्रेसी के पेपर में आप प्रेसी कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन को फोकस करें। अगर प्रेसी के पेपर में प्रेसी पे आपका 1.25 घंटा भी लगता है तो आप लगा दें, लेकिन उसको इतना परफेक्ट करें कि वाकई लगे कि वो प्रेसी है, क्योंकि प्रेसी एक ऐसा टूल है जिसके साथ आपकी सही मीनिंग में इंग्लिश चेक हो सकती है, आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग और काफ़ी सारी चीज़ें एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली आपकी चेक हो रही होती हैं। तो जहाँ तक प्रेसी करने का तरीका है, तो प्रेसी आप उसको एक रीडिंग दें प्रेसी को, आपको पता चलेगा यार है किसके बारे में। इन फर्स्ट रीडिंग यू विल गेट एन आइडिया कि इट्स अबाउट एजुकेशन। Give him the second reading, you will get an idea what sort of education, about higher education. Give it a third reading and you will get an idea कि it's about education, it's about higher education and it's about the research in higher education. उसके बाद जो भी उसके अहम पॉइंट्स हैं उनको साइड पे लिख लें और वो पैसेज को साइड पे रख लें और अपने वर्ड्स में इस पैसेज को लिखें। प्रेसी के पेपर में सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया होता है, आप उस सेंट्रल आइडिया को पिक करें और अपने प्रेसी का सिर्फ एक ही पैराग्राफ बनाएं और वो जो पहली लाइन हो उस पैराग्राफ की, जो उसका टॉपिक सेंटेंस हो, वो उस प्रेसी की भी प्रेसी होनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग, लाइक आपने एक पैराग्राफ की एक प्रेसी बनाई, तो वो जो पैराग्राफ है वो किसी प्रेसी का पैराग्राफ है, उसकी प्रेसी होगी और उसका जो पहला सेंटेंस होना चाहिए वो उस पूरे पैराग्राफ को ही इट्स सेल्फ डिफाइन कर रहा हो। मैंने आपको 1991 की प्रेसी करने का कहा था, तो उसमें आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको काफ़ी सारी बातें मिलेंगी, यूरोपियन ट्रेन सिस्टम, ये वो, लेकिन अगर आप उसको देखें तो उसमें अंदर सिर्फ आपको एक सेंट्रल आइडिया मिलेगा और वो है नेशनलिज्म। प्रेसी के लिए टेक्निक ये भी है कि जितने भी काउंटर वर्ड्स होते हैं प्रेसी के पैराग्राफ में, आप उनको अंडरलाइन कर लें। बट और ये सारा कुछ, असल कहानी आप देखेंगे कि काउंटर वर्ड्स के बाद ही शुरू होती है। आप आज जाके दोबारा 1991 की प्रेसी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके अंदर आप ये देखेंगे असल में वो प्रेसी है वर्ल्ड वार के एरा के दरमियान। इस तरह का कोई पैराग्राफ है जिसके कंटेक्स्ट में वो लिखी गई है कि मतलब यूरोप इंटीग्रेट क्यों नहीं हो रहा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो आप उसके अंदर देखेंगे कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो और कोई नहीं है बल्कि जो नेशनलिज्म है वो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है जो उनको बाइंड होने में रोक रहा है। पूरी प्रेस में आपको ये लगेगा कि यह शायद जो यूरोपियन ट्रेन सिस्टम है वो एक एक हर्डल क्रिएट कर रहा है यूरोप को इंटीग्रेट होने में, लेकिन आप उस प्रेस में बट ढूंढें और उस बट के बाद आप एक मेन बात ढूंढें तो आपको यही लगेगा कि द मेन इशू इज नेशनलिज्म। तो जब आप उसकी प्रेसी करें तो मेन जो टॉपिक सेंटेंस है आपको, उसके अंदर आप नेशनलिज्म को लेके आए, दरमियान में सिर्फ एक सेंटेंस लिखें अबाउट ट्रेन्स एंड द स्टफ लाइक दैट, और जब उसको कंक्लूड करने लगे तो अगेन गिव अ सिंगल सेंटेंस ऑफ द कंक्लूजन। जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसी को घुमा के आप जो है वो कंक्लूजन लिख दें। और आई रिक्वेस्ट यू कि प्रेसी के दौरान सिंपल जो है ना SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज करें, मतलब सिंपल ABC वाली इंग्लिश इस्तेमाल करें, SMR वाली इंग्लिश इस्तेमाल करें। लाइक आई एम बिलाल सेंटेंस ख़त्म कर दें, आई एम CSP सेंटेंस ख़त्म कर दें, और इसी तरह मतलब जो भी है छोटे से छोटा सेंटेंस लिखें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनाएं और सिंपल से सिंपल लिखें। जो उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं कभी भी वो वर्ड यूज़ ना करें, अपनी राइटिंग में लिखें, और कभी भी 3 लाइनों की एक प्रेसी और 4 लाइनों की एक प्रेसी ऐसे कभी भी ना बनाएं। सेंट्रल आइडिया पिक करें,
सेंट्रल आईडी के लिए 1991 के पैसे देखें, वो पूरी आपको कहानी नजर आएगी, लेकिन उसका सेंट्रल आईडी सिर्फ एक ही है, वो है नेशनलिज्म। इस तरह जो भी पैसे करें उसके अंदर सेंट्रल आइडिया पिक करें और उसी सेंट्रल आइडिया को अपना टॉपिक सेंटेंस बनाएं, दरमियान में थोड़ी बहुत डिटेल लिखें और जब कंक्लूजन में आए तो वही जो आपका इंट्रोडक्शन सेंटेंस है उसी को रिफ्रेश करके अपना कंक्लूडिंग सेंटेंस बेहतरीन से लिख दें। जो आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है और जो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसी के अच्छे वर्ड्स लेके आप एक अच्छा जो है टाइटल बना लें। एंड दिस इज हाउ द वे टू टैकल द पेपर ऑफ प्रेसी। और पेपर ऑफ प्रेसी में कभी भी आपका 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। सो कोशिश करें कि आप 90 मार्क्स का सिर्फ पेपर कर लें या 85 मार्क्स का पेपर कर लें, लेकिन वो जो करें वो बहुत अच्छे तरीके से करें। मैंने दोनों दफ़ा 100 मार्क्स का पेपर नहीं किया। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 85 का पेपर अटैम्प्ट किया एंड आई गॉट 60+ एंड मैं सेकेंड अटैम्प्ट तो भी ऐसे ही मतलब अराउंड 85-90 का पेपर किया था एंड आई गॉट अगेन 58 marks. So focus only on Prasi, comprehension and translation. Never go for the 100 marks, and write and grasp the main area and try to write as simple as you can in your Prasi. And all the best. May Allah bless you with success.